Hello बच्चों, let's start the question. The question says differentiate between the Haldane effect and Bohr effect. ठीक है, अब यहाँ पे हम की कंसेप्ट लिखते हैं. The key concept here is breathing and exchange of gases. Breathing and exchange of gases. ठीक है, हमारे सामने दो इफेक्ट है, एक हेल्डेन इफेक्ट और एक बोर इफेक्ट. ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले बोर इफेक्ट के बारे में. अब इसमें क्या होता है, बोर इफेक्ट में क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, हीमोग्लोबिन की. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है हीमोग्लोबिन की. और ये कब रिलीज करती है, ये रिलीज करती है आपका ऑक्सीजन एट द मेटाबॉलिजिंग टिश्यू. अब क्या करते हैं मेटाबॉलिजिंग टिश्यू, मेटाबॉलिजिंग टिश्यू क्या करते हैं, ये लोग प्रोड्यूस करते हैं CO2. ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं CO2 क्योंकि ये क्या अंडरगो करते हैं, ये अंडरगो करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन लोग अंडरगो करते हैं, इसलिए क्या प्रोड्यूस करते हैं CO2. उसके बाद फिर क्या करते हैं, ब्लड, जो ये CO2 है प्रोड्यूस हुआ, ये ब्लड ले लेता है. ठीक है, ये CO2 ब्लड ले लेता है. उसके बाद अब क्या होगा, pH जो है हमारा ब्लड का वो इंक्रीज कर गया. ठीक है, अब जो इंक्रीजिंग pH हुआ या फिर जो एसिडिक रिजल्ट हुआ pH का, वो डिसोसिएट कर देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को. ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ने बाइंड करा है, तो उसने क्या करा, उसको डिसोसिएट कर दिया. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट गया और इससे क्या रिलीज हुआ, इससे रिलीज हुआ ऑक्सीजन. ठीक है, अब ये इफेक्ट सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है, ये इफेक्ट दिया था क्रिश्चियन बोहर ने. ठीक है, इन्होंने ये फिनोमेना डिस्क्राइब किया था 1904 में. ठीक है, उन्होंने स्टेट किया था कि ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो उसका कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ेगा उसके. ठीक है, अब नेक्स्ट इफेक्ट यहाँ देख लेते हैं. नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा हेल्डेन इफेक्ट. हेल्डेन इफेक्ट. ठीक है, अब एक अनदर प्रॉपर्टी है हीमोग्लोबिन की. ठीक है, ये एक अनदर प्रॉपर्टी है हीमोग्लोबिन की जिसका नाम है हेल्डेन इफेक्ट. अनदर प्रॉपर्टी ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसका काम क्या है, इसको रिलीज करना है CO2 लंग्स में. ठीक है, CO2 किस में रिलीज करना है, लंग्स में. ठीक है, अब जो वो CO2 निकला, इस CO2 को किसने इनटेक किया, तो इसको इनटेक किया ब्लड ने. ठीक है, अब उसके बाद अब क्या हो गया कि जो ये CO2 निकला, ये किसने ले लिया, ये ब्लड ने ले लिया. ठीक है, अब जो ऑक्सीजन था वो ब्लड ने अपटेक कर लिया लंग्स से, और उससे उसने क्या बनाया, उससे उसने बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया. फिर क्या हुआ, अंडर एल्कलाइन pH. अब pH कैसा हो गया, हमारा pH हो गया है एल्कलाइन. तो एल्कलाइन pH में क्या होता है, जो आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये डिसोसिएट करता है और इसने रिलीज कर दिया CO2 को. ठीक है, लंग्स में. अब ये सबसे पहला इफेक्ट, ये सबसे पहला किसने दिया था, ठीक है, ये सबसे पहले दिया था जॉन स्कॉट हल्डेन ने. ठीक है, इसने सबसे पहले इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था. ठीक है, अब तो ये बात तो होगी डिफरेंस की. ठीक है, अब ये बात होगी डिफरेंस की. अब हम देख लेते हैं सिमिलैरिटीज क्या क्या है इसमें. सिमिलैरिटीज क्या है, सबसे पहले सिमिलैरिटी में क्या है कि ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी है, बोथ आर द प्रॉपर्टी ऑफ हीमोग्लोबिन. बोथ आर प्रॉपर्टीज ऑफ हीमोग्लोबिन, दोनों हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी है. ठीक है, और दोनों इन्वॉल्व करते हैं क्या, रिलीज ऑफ O2 एंड CO2 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, दोनों क्या करते हैं, रिलीज करते हैं O2 एंड CO2 को उनकी फाइनल डेस्टिनेशंस पे.
ठीक है, अगर हम बात करते हैं बोहर इफेक्ट की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं बोहर इफेक्ट की, तो जो बोहर इफेक्ट है वो रेफर करता है डिक्रीज इन O2 एफिनिटी, ठीक है, डिक्रीज इन O2 एफिनिटी। किसकी एफिनिटी डिक्रीज होती है? तो डिक्रीज होती है हीमोग्लोबिन की, ठीक है, ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके डिक्रीज ब्लड पीएच, और जिससे रिजल्ट होता है आपका CO2 का जो कंसेंट्रेशन है ब्लड में वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। O2 डिक्रीज हुआ, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी डिक्रीज होगी O2 के लिए, और CO2 कंसेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज हो गया, ठीक है। और ये कब होता है? ये होता है आपका मेटाबॉलिजिंग टिश्यूज में, ठीक है, मेटाबॉलिजिंग टिश्यूज में होता है ये। और ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन को डिस्क्राइब करता है। और ये इफेक्टिव कब होता है? ये इफेक्टिव है किस कंडीशन में इफेक्टिव है? ये इफेक्टिव है लो ब्लड पीएच में इफेक्टिव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हैंडेन इफेक्ट के बारे में, ठीक है, हाल्डेन इफेक्ट। इसमें सबसे पहले क्या बोला? ये रिफर करता है आपका डिक्रीज इन CO2 एफिनिटी, ठीक है, डिक्रीज इन CO2 एफिनिटी। और किसकी एफिनिटी डिक्रीज हुई भाई? तो हीमोग्लोबिन की हुई। अब उसके बाद क्या हुआ? ब्लड का पीएच बढ़ गया, तो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ब्लड में बढ़ गई, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ब्लड में बढ़ गई, ठीक है। अब इसके ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। और ये इफेक्टिव कब है? ये इफेक्टिव है इफेक्टिव अंडर हाई ब्लड पीएच, ठीक है, हाई ब्लड पीएच में ये इफेक्टिव है, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।